अस्थि चर्ममय देह या तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीति। कहते हैं तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करते थे। एक बार उनसे मिलने के लिए जब भरी बरसात में गंगा नदी पार करके वो पहुंचे थे तो उनकी पत्नी ने उन पर ताना कसते हुए उन्हें यह कहा था कि राम जी से इतना प्रेम करते तो कितना परिवर्तन हो जाता। अब तुलसीदास ने इसके बाद राम नाम को मंत्र बना लिया था। वो प्रयाग पहुंचे, वहां संन्यास धारण किया, कुछ समय बाद काशी जाकर राम कथा सुनाने लगे और अपनी पत्नी के उसी ताने से उनके जीवन में भी परिवर्तन आया। और रामचरितमानस जब उन्होंने लिखा तो हर जनमानस के जीवन में परिवर्तन आया उसे पढ़कर। यहीं पर वो कथा भी करते थे और लोगों को कथा सुनने आते थे। रामचरितमानस के बाद के जितने खंड हैं, कांड हैं, वो उन्होंने यहीं पर काशी में केदार खंड के अंतर्गत ये भद्रायणी मोहल्ला, जो बाद में भद्रायणी, भदायनी, भदैनी आज जिसे कहा जाता है, उसे में जिस घाट पर बैठकर उन्होंने रामचरितमानस के का लेखन किया, सृजन किया, उसे तुलसी घाट के नाम से पुकारा जाने लगा। गोस्वामी जी के लिए सबसे प्रिय के जैसे उनको हनुमान जी को ही अपना गुरु बनाया और अल्टीमेटली उनको भगवान राम के सामीप्य होना था, दर्शन करना था। उनका स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने अखाड़े का भी शुरुआत किया और जैसे इस इंस्टीट्यूशन का ही नाम है अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास, ये अखाड़ा उन्हीं का स्थापित किया हुआ है। तो यहाँ पर जो परंपरा से लोग आके यहाँ पर कुश्ती वगैरह और वर्जिश जो भी आप कहते हैं, रियाज करते हैं, शरीर अपना ठीक ठाक रखते हैं, तो उनका मानना था कि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी आपकी जो सोचने की, ये जो इमेजिनेशन की जो फैकल्टी, ये भी हेल्दी रहेगा। तो उसके लिए स्वास्थ्य प्रथम सबसे ज़रूरी है। तुलसीदास काशी में राम कथा में इतना रम गए कि उन्हें और कुछ नहीं दिखता था और नहीं सूझता था। कहा जाता है कि उनकी इसी अवस्था के दौरान उन्हें वो सूत्र मिला जिसके बाद उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। एक प्रसंग कहा जाता है कि वह उस पार से जब निवृत्त होकर आते थे, इस पार लौटते थे, तो जो गंगा जल था वो छोड़ देते थे एक पीपल के वृक्ष में, और गंगा जल और अशौच वह भी पाकर एक प्रेत साक्षात प्रकट हुआ, ऐसा कहा जाता है कि बदलती है। उसने तृप्त होकर कहा कि मैं हजारों साल से भटक रहा था, तुमसे वर मांगो। उनका हम सारी दुनिया छोड़ चुके हैं, तुम्हें हमें क्या वर दोगे? तदापि कहा, तब उन्होंने चिढ़ कर कहा कि राम जी के दर्शन कराओ। तो उसने कहा हम राम जी के दर्शन तो नहीं करा सकते, लेकिन जहाँ प्रभु हनुमान का नाम लिया जाता है वहाँ से हम लोग दूर रहते हैं, इसलिए हम बड़े सावधान रहते हैं और आपकी कथा में रोज़ हनुमान जी आते हैं और इस तरह से आते हैं कि लोग पहचान न सकें। वो कुष्ठ के रोगी बनकर आते हैं, सबसे बाद में आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। तो उस दिन तुलसीदास जी महाराज ने कथा समाप्त की और उसको बाद में जाके चरण में गिर गए और पूछा कि, उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, कहा प्रभु दर्शन दीजिए। और दर्शन दिया तो कहा तो मुझे राम के दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बिना प्रभु की अनुमति के यह अधिकार नहीं रखता कि कहूँ, लेकिन आप जाइए चित्रकूट में और वहाँ पर प्रभु के दर्शन आप हो जाएंगे। इन्हें प्रेरणा दिया कि चित्रकूट जाइए, वहाँ तपस्या करिए, वहाँ भगवान राम का दर्शन आपको होगा। तो तुलसीदास जी चित्रकूट में रोज दर्शन करते। एक रोज भगवान राम और लक्ष्मण जी बालक रूप में आए और बाबा तिलक लगाइए, तो उन्हें तिलक लगा के चले गए। तो हनुमान जी कहा कि तुम देखे नहीं। बात हुई तो कहा कि महाराज तो पहचाने ही नहीं, तो आपको इशारा करना चाहिए, मैं आपका भक्त हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, बिना आपके प्रेरणा के कैसे होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो दूसरी बार गए तो ही चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। ऐसा करके हनुमान जी ने प्रेरणा से उच्चारण किया, तब प्रभु को पहचाने, तिलक लगा, उनके चरणों में पड़े और अपने को धन्य माना। तुलसीदास अयोध्या पहुंचे और वहां उन्हें एक बार फिर ऋषियों के मुंह से वही राम कथा सुनने को मिली जो उनके गुरु ने सुनाई थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वो भी राम कथा लिखेंगे।
को लिखा, बालकांड के इन्होंने रचना की, मिट जाता था। उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। इसके बाद में स्वप्न हुआ कि निर्देश हुआ कि काशी में चल करके लिखें, तो भगवान शंकर के निर्देशानुसार ये काशी में गए। संवत 1631 रामनवमी के दिन वैसा ही योग था जैसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय था। उसी सुबह तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना शुरू की और निरंतर लिखते चले गए। 2 साल 7 महीने और 26 दिन में उन्होंने 7 अध्याय में श्री रामचरितमानस की रचना की। रचना पूरी होते ही काशी पहुंचे और बाबा विश्वनाथ के सामने इसका पाठ किया। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण जो लिखी हुई थी, तो लोग विद्वानों ने और काशी के साधारण जनमन ने कहा कि इसको अवधि और लोक भाषा में लिखने की क्या आवश्यकता है। इस तरह से विरोध हुआ उसका। उस विरोध के बाद उसे मान्यता देने को यहाँ का विद्वत समाज तैयार नहीं था। तब रामचरितमानस की एक प्रति विश्वनाथ मंदिर में बाबा के पास रख दी गई और सवेरे जब हटाई गई तो उसमें महादेव जी, शिव के काशी विश्वनाथ जी के हस्ताक्षर थे। उन्होंने भी अपनी पूरी रामचरितमानस की रचना में प्रथम श्रोता के रूप में माता पार्वती को राम की कथा सुनाई और इसीलिए प्रथम व्यास के रूप में बाबा विश्वनाथ, भोलेनाथ, महादेव का ही नाम आता है पहली कथा कहने में।